नमस्कार दोस्तों, मिशन आरसी चैनल में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोरस का सिक्का प्राप्त हुआ? सूरतगढ़, रेड, नलियासर या चाक्स? तो रेड जो टोंक में है वहां से अपोलोडोरस का सिक्का प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? उदयपुर, टोंक, जयपुर, जोधपुर? तो जाड़साई सिक्का है वो जयपुर रियासत से संबंधित है, कछवा वंश द्वारा प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा या कनिंगम? तो राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है ऐसा किसने कहा था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। कर्नल जेम्स टोड ने इनको शक, कुषाण, हूण विदेशी जातियों की संतान बताई थी। गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई थी और कनिंगम ने यूचिक यानी कुषाण जाति की संतान बताया था इनको। अगला क्वेश्चन है, पूंजाजी किस राजा का सेनापति था? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, पूंजाजी है वो महाराणा प्रताप का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत के लिए सर्वप्रथम किस दूत को भेजा गया? मान सिंह, जलाल खां, भगवान दास, टोडरमल? तो सबसे पहले जलाल खां को 1572 में भेजा गया था, जो एक मुगल दरबारी था। उसके बाद में मान सिंह को भेजा गया जो आमेर का शासक था, इसको 1573 में भेजा गया था। 3 नंबर पे भगवान दास को भेजा गया था 1573 में, सितंबर 1573 में, आमेर का एक शासक है। फिर लास्ट में टोडरमल को भेजा गया दिसंबर 1573 को। अगला क्वेश्चन है, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खां, आमिर खां पिंडारी या इनमें से कोई नहीं? तो आमिर खां पिंडारी है वो टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, दोराई का युद्ध कब हुआ? तो देखो, दोराई अजमेर में पड़ता है और दोराई का युद्ध 14 मार्च 1659 को औरंगजेब व दारा सिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। तो 14 मार्च 1659 को दोराई का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था? केसरी सिंह, डोंगर सिंह, प्रताप सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार डोंगर सिंह था। अगला क्वेश्चन है, दी मदर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेथोवन, प्रीफाल्ट, हेनरी मैन या वेस्टरमार्क? तो इसका सही आंसर है बीफ्राल्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोट दीजी तथा आमरी में नगर की किलेबंदी नहीं थी, सही है। हड़प्पा समाज में दास प्रथा प्रचलन नहीं थी, यह भी सही है।
लोथल की बस्ती वर्गाकार थी? नहीं भाई, लोथल की बस्ती वर्गाकार नहीं, आयताकार थी। तो ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1892 में, 1956 में, 1856 में या 1929 में? तो हिंदू विधवा विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त काल के शासक द्वारा चीनी सम्राट के दरबार में राजपूत भेजा जाता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, स्कंदगुप्त आएगा इसमें, जो 468 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजपूत भेजे थे। तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश में गरुड़ राजकीय चिन्ह था? शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या सातवां? देखो, गुप्त वंश में गरुड़ राजकीय चिन्ह था। ये उल्लेख प्रयाग प्रस्तुति में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता सही है, भाग 3 मूल अधिकार सही है, भाग 4 राज्य नीति निर्देशक तत्व सही है, भाग 5 मूल कर्तव्य। देखो, भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है, तो इसका आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या आयरलैंड? ब्रिटेन से इकहरी नागरिकता ली गई थी। ब्रिटेन से इकहरी नागरिकता, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और मंत्रिपरिषद, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए थे। इनका एक सूत्र भी है, ई विकास रा मंत्र, ई विकास रा मंत्र। ई इकहरी नागरिकता, वी विधि का शासन, का कानून निर्माण की प्रक्रिया, स संसदीय शासन व्यवस्था और रा राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और मंत्र का मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में है? 5वीं, 7वीं, 8वीं या 10वीं? ये क्वेश्चन बहुत से कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। भारत की भाषाओं का उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है या उपरोक्त सभी? तो यह एक मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर या कोई नहीं? तो देखो, प्रारूप समिति से अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे।
अगला क्वेश्चन है, काजरी कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो काजरी जो संस्थान है वो जोधपुर में स्थापित है। सेंट्रल अराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? बुध ग्रह को, शुक्र को, ध्रुव तारा को या इनमें से कोई नहीं? तो शुक्र ग्रह को बोर का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेंगती हुई मृत्यु किससे संबंधित है? मृदा अपरदन, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ताप प्रदूषण? तो मृदा अपरदन है वो रेंगती हुई मृत्यु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है यानी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है? रॉकीज, हिमालय, एटलस या एंडीज? तो देखो, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो अमेरिका के 7 देशों में फैली हुई है और एक नवीन वल्लित पर्वतमाला। तो एंडीज जो पर्वत है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, वैतिमालय या हिमाचल? तो सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 50%, 67%, 80% या 68.84%? तो इसका सही आंसर है 68.84%। तो यह था अपना आज का टेस्ट। यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगला जब टेस्ट आएगा, टेस्ट सीरीज जब भी चलेगी तो एक जो टॉपिक है टॉपिक वाइज चलेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।